अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर जिसका टॉपिक था पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एंड नो फैप। और मुझे अच्छे से पता था कि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे लोग इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस वीडियो पर रिएक्ट किया। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आराम से मेरे एक एक पॉइंट को समझा, फिर उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज किया। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं उस वीडियो को देख करके, और उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है। जो भी लोग ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को यह सजेशन है, एक बार अपने लॉयर से आप डिस्कस करिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। इट इज अ सिविल एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो हमारी लीगल टीम है वो आपके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च कर सकती है और एक डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती है। तो मैं बस इतना सा कहूंगा, अगर आप अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या मेरी वीडियो को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अपनी वीडियो में या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो मेरा आपको यह सजेशन होगा कि एक बार अपने लॉयर से डिस्कस कर लीजिए कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो अब आते हैं आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। नंबर वन, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसके बारे में क्या बोलती है, उनकी क्या राय है। अब वो हम कैसे देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, गूगल पे जाकर के हमको सर्च करना है इज मैस्टरबेशन हार्मफुल, करके देखते हैं क्या आता है। आप भी ये सर्च करके देख सकते हैं। यहां पर जो टॉप पे लिखा हुआ है दैट इज मैस्टरबेशन कैन एक्चुअली बी गुड फॉर योर हेल्थ बोथ मेंटली एंड फिजिकली एंड इट्स प्रीटी मच द सेफेस्ट सेक्स आउट देयर इज नो रिस्क ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट और गेटिंग एन एसटीडी। मैस्टरबेशन इज अ नॉर्मल एक्ट used by many to explore their body and feel pleasure. Despite the myths, there are no physical harmful effects. Whether you masturbate is up to you. It doesn't harm your body. The medical community considers masturbation to be a natural and harmless expression. यहां पे इस बात पे ध्यान देना, natural and harmless. अब यहां पर जो बात समझनी जरूरी है वो ये है कि मैस्टरबेशन भी एक्सेस में बुरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी भी यही कहती है, और अगर लॉजिकली भी हम सोचें तो एक्सेस में हर चीज बुरी होती है। आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे, वो भी एक्सेस में बुरा है। लिमिट में खाओगे, लिमिट में पियोगे तो कोई बुरा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझने वाली है वो ये है कि ये नेचुरल है, ये कोई अननेचुरल नहीं है, बल्कि सेक्सुअली अपने डिजायर्स को रिप्रेस करना वो अननेचुरल है। इस टॉपिक के ऊपर मैं अब तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कहीं भी मैंने ये नहीं कहा है कि आप इसको एक्सेस में करिए। मैंने क्या बात करी है, क्या वर्ड बार बार यूज किया है, दैट इज मॉडरेशन, दैट इज बैलेंस। अगर आप ध्यान से मेरी उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आप 10-12 साल की एज से ही मैस्टरबेशन करना शुरू कर दो। मैंने क्या कहा है कि जब आप लीगली एलिजिबल हो जाते हो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए या शादी करने के लिए, उसके बाद में मैस्टरबेशन करने में कोई बुराई नहीं है। तो मान लेते हैं कि 18 साल की एज में आपकी शादी हो जाती है, जो कि लीगली अलाउड है इंडिया में, और इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। उसके बाद में क्या आप सेक्स नहीं करोगे? क्या सेक्स करना गलती है? अगर ये गलती है और कोई कहता है कि ये गलती है, तो जो ये बात बोल रहा है वो खुद एक गलती का नतीजा है। क्योंकि अगर उसके माँ बाप ने गलत काम नहीं किया होता, अगर आप इसको गलत समझते हैं तो इंसान भी इस दुनिया में नहीं होता। तो यहां पर सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि सेक्स कोई गलत काम नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए आपके अंदर गिल्ट आए कि मैंने कुछ गलती कर दी है। ये कुछ भी गलत नहीं है, ये नेचुरल है और पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। जो भी लोग नो फैप के बारे में बात करते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ इसके बेनिफिट्स बताते हैं। नो डाउट इसके बेनिफिट्स हैं, बट आपको यह भी समझना है कि इसके नुकसान क्या है। लाइफ में हर चीज का प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। कोई भी आप दवाई खाते हो तो उसका बेनिफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। तो डॉक्टर को समझना होता है कि इस दवाई का फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है इस कंडीशन में, एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो अब आराम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्स डिप्रिवेशन के या सेक्स रिप्रेशन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड बॉडी टेंशन। इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है, जैसे कोई भी एनर्जी होती है। तो जब एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम एक्साइटेड होने लग जाते हैं और एंशियस होने लग जाते हैं, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो हम लेजी हो जाते हैं। तो ना एनर्जी का बहुत ज्यादा होना अच्छा है, ना बहुत कम होना अच्छा है। फिर चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो या एनर्जी जो हमको खाने से मिलती है, पीने से मिलती है या सनलाइट से मिलती है, वो एनर्जी हो। ना एनर्जी ज्यादा अच्छी है ना कम अच्छी है। और इसके कुछ इमोशनल साइंस भी हैं, जैसे कि एंजाइटी, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन इन लाइफ, इन थिंकिंग। और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि जब भी आप अपने आप को सेक्स करने से या मैस्टरबेट करने से रोकते हो तो आपको अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि जिससे कि आप अपनी विल पावर को यूज करके अपने आप को रोक सको।
और जब ऐसा कुछ आप बोलते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस आने लग जाएंगे सेक्स की तरफ। फिर उसके बाद में जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक सबसे बड़ा और सबसे गंदा जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम। यानी कि क्या कि जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये करना गलत है, उसके बाद भी आपके अंदर ये डिजायर्स उठेंगे। अरे डिजायर्स को कैसे रोकोगे, इन थॉट्स को कैसे रोकोगे? जब भी ये डिजायर्स उठेंगे, जब भी ये थॉट्स उठेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं कुछ बहुत ही गलत कर रहा हूं। तो जब वो थॉट्स आएंगे और जब वो डिजायर्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और जब आप बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल होगे, फेल मतलब क्या कि यानी कि आप मैस्टरबेट करोगे या सेक्स करोगे तो उसके बाद में आपके अंदर एक गिल्ट आएगा एंड दिस विल क्रिएट स्ट्रेस एंड दैट कैन लीड टू एंजाइटी एंड इवन डिप्रेशन फॉर दैट मैटर। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर आप किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर उसकी वजह से आप सेक्स या मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। और मैं कोई नहीं होता ये आपको बोलने वाला या आपको बताने वाला कि आपको अपनी लाइफ के साथ में क्या करना है। दैट्स योर कॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ भी करने से पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मेरा गोल क्या है? क्या है जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूं अगले 5 साल में या 10 साल में? अपने आप से पूछो। तो हो सकता है जब इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछोगे तो आपको क्लियर कट एक आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या हो सकता है कि मुझे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि जो भी आपके आइडल हैं, यानी कि ऑलरेडी जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े सिंगर्स हैं, क्या वो पूरी तरह से सेक्स को छोड़ करके, मैस्टरबेशन को छोड़ करके वहां तक पहुंचे हैं? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ओपनली बात किया है अपनी सेक्स लाइफ के बारे में। तो सेक्स का और सक्सेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आपस में। इनडायरेक्टली तो किसी भी चीज को हम किसी से भी जोड़ सकते हैं, बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। किसी भी फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसमें 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक मॉडरेट लाइफ जी है। यानी कि वो लोग ना तो इंडल्ज हो गए पूरी तरह से सेक्स में, ना उन्होंने सेक्स को पूरी तरह से छोड़ दिया है, उन्होंने बीच का रास्ता पकड़ा है, यानी कि एक मॉडरेट लाइफ। तो अगर आप एक्सेस में मैस्टरबेशन कर रहे हैं या पॉर्न देख रहे हैं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो आपको एक क्लियर कट आंसर मिलेगा कि मेरी लाइफ में ढंग का कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपके पास में कुछ भी ढंग का होगा अचीव करने के लिए, अगले 5 साल में 10 साल में कोई गोल होगा, कोई पर्पस होगा, जीने की कोई एक्चुअल में वजह होगी, आपको एक ब्राइट अपना फ्यूचर नजर आ रहा होगा, आपके माइंड में एक विजन होगी, तो इन सब चीजों में आप ज्यादा इंडल्ज हो ही नहीं सकते। किसी भी हैबिट को छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर आपकी ये हैबिट पड़ गई है पॉर्न देखने की या मैस्टरबेट करने की, तो इस हैबिट को छोड़ने का कोई तरीका नहीं है। एक नई हैबिट बना लो तो धीरे धीरे ये वाली जो हैबिट है अपने आप ही कम होने लग जाएगी और दूसरी हैबिट टेक ओवर कर लेगी और आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। ये तरीका होता है अपने आप को बदलने का या किसी भी हैबिट को बदलने का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।